क्या करवा दिया था? जीन पियाजे की सामान्य बातें चल रही थी। जीन पियाजे बुद्धि को क्या मानता है? अर्जित मानता है। क्या मानता है? ये कहता है बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बुद्धि का अर्जन किया जाता है। और इसने बुद्धि अर्जन के लिए दो तत्व महत्वपूर्ण बताए थे, एक अनुकूलन और एक संगठन। ये कहता है कि बालक खोज व निर्माण से सीखता है। किससे सीखता है? खोज। बालक वातावरण में चीजों को स्वयं खोज करके और निर्माण करके सीखता है। ये कहता है विकास जो होता है, बुद्धि जो होती है, वो व्यक्तिगत होती है। कौन सी होती है? व्यक्तिगत होती है। इसके मानना है कि बालक होता है वो जन्म के साथ ही सक्रिय होता है। क्या कहता है? अधिगम को ये क्या मानता है? जटिल प्रक्रिया मानता है और सक्रिय प्रक्रिया मानता है। ये कहता है बालक, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए किसने कहा था कि बालक जन्म के समय सक्रिय होता है, ये परीक्षा फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि किस विद्वान ने बालक को जन्म के साथ ही सक्रिय माना है? जिन ये कहता है जन्म के साथ ही बालक क्या होता है? सक्रिय होता है, वो सीखना प्रारंभ कर देता है। ये विकास के लिए तीन तत्व ये महत्वपूर्ण मानता है, तीन कारक महत्वपूर्ण मानता है। कितने कारक महत्वपूर्ण मानता है विकास के लिए? ये कहता है विकास के लिए तीन कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? एक कारक का नाम बताया था इसने, क्या बताया था? वो तो बुद्धि के लिए था, विकास के लिए। विकास वाले नहीं बताए थे क्या आपको? पहला कारक बताता है ये जैविक परिपक्वता। क्या बताता है? दूसरा बताता है ये भौतिक वातावरण में, ये अनुभव। और तीसरा बताता है सामाजिक वातावरण के अनुभव। विकास के लिए कितने कारकों को महत्वपूर्ण मानता है? तीन कारकों को। ये प्रश्न आया हुआ है कि जीन पियाजे किस विकास के लिए कितने कारकों को महत्वपूर्ण मानता है? तीन कारकों। कौन कौन सा? जैविक और भौतिक और वातावरण सामाजिक। ये ध्यान रखना, ये तीनों पक्षों को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मानता है? जैविक को सबसे ज्यादा मानता है। सबसे कम किसको मानता है? सामाजिक को मानता है। किसको मानता है? सामाजिक कारक को ये सबसे कम महत्वपूर्ण मानता है। वाई घोष के सामाजिक कारक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो ध्यान रखना नहीं, ये इसको गौण मानता है, ये कारक मानता है। ये कहता है कि सामाजिक कारक होता है लेकिन ये गौण होता है। इसीलिए तो देखो जिन लोगों ने जीन पियाजे की आलोचना की है, उन्होंने यही कथन दिया था कि जीन पियाजे सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, जबकि बालक के विकास में सामाजिक कारक क्या करते हैं? योगदान देते हैं। तो लिख लो ये लाइन, ये विकास के लिए तीन कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। यह विकास के लिए तीन कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। कितने कारकों को महत्वपूर्ण मानता है? पहला लिख लो जैविक परिपक्वता। पहला कौन सा है? जैविक। दूसरा लिख लो भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। दूसरा कौन सा है? और तीसरा लिख लो सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। भाई सबसे ज्यादा किसको मानता है? तो नोट लगा के लिख लो, वरना भूल जाओगे तुम। सबसे प्रधान तो किसको मानता है? जैविक परिपक्वता को मानता है। एक चीज ध्यान रखना, ये सामाजिक वातावरण को मानता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के अनुसार विकास का पक्ष नहीं है, तो ये विकास का पक्ष है जरूर, लेकिन ये क्या है? गौण है। वहां पे आपको प्रश्न ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे का
जीन पियाजे ने विकास के पक्ष को नहीं माना था, और वहां जाए तो ये पक्ष मानता है, लेकिन कौन सा मानता है इसको? गौण मानता है। तो नोट लगा के लिख लो, ये जैविक परिपक्वता को सबसे मुख्य मानता है, जैविक परिपक्वता को क्या करता है? मुख्य मानता है। और सामाजिक वातावरण के से प्राप्त को क्या मानता है? ये गौण मानता है। सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव को गौण मानता है। क्या मानता है? गौण मानता है। ये तीन कारक, इसने विकास के तीन पक्ष बताए थे, और ये कहता है कि बुद्धि का जो निर्माण होता है वो संगठन और वातावरण से होता है, सॉरी अनुकूलन से होता है। संगठन क्या बताया था इसने? है? संगठन के लिए क्या शब्द यूज किया था इसने? संगठन क्या होता है? कि हमारे अंदर जो भी पाए जाने वाली योग्यताओं को एक सामूहिक रूप में अपन देखें तो उसको क्या कह देंगे? बुद्धि कह देंगे, है ना? संगठन, आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं उनको आप एक जगह इकट्ठा कर लोगे, वो क्या कहलाता है? संगठन। एक जैसे तो ये लिखा दी थी कि ये संगठन। अनुकूलन भी लिखा दिया था क्या? अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ अपन जो क्रिया व प्रतिक्रिया करके उद्दीपकों की जो पहचान करते हैं वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। एक और प्रश्न आया था एक बार परीक्षा में कि अनुकूलन की प्रजाति अनुकूलन जन्मजात होता है या अर्जित होता है? संगठन जन्मजात होगा या अर्जित होगा? संगठन अर्जित होगा, क्योंकि योग्यताएं आप क्या करते हो? अनुकूलन जन्मजात होता है या अर्जित होता है? अनुकूलन जन्मजात होता है। प्रत्येक जीव में अनुकूलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर जानवर जो होता है वो अपने आप को अनुकूलित करता है, वो वातावरण में अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्रिया व प्रतिक्रिया करता है। एक जानवर होता है वो भी तो क्रिया व प्रतिक्रिया करता कि नहीं करता? जब आप किसी जानवर को मारने जाते हो तो उसको लगता है कि मेरे यहाँ पे मैं समायोजन नहीं कर पा रहा, ये लोग मुझे मार देंगे, तो देखो वो आप जो क्रिया करते हो उसके प्रति वो रिएक्शन करता है। करता कि नहीं करता? वो किस लिए करता है? वो अनुकूलन करने के लिए करता है। तो प्रत्येक जीव में क्या होता है? अनुकूलन की प्रजाति पाई जाती है, अनुकूलन पाया जाता। तो लिख लो, इसमें अनुकूलन लिखा दिया, इसमें एक लाइन और लिख लो नोट लगा के। अनुकूलन पर अनुकूलन जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है। जन्म के साथ ही आती है ये विशेषता अपने साथ। अनुकूलन की प्रकृति कैसी होती है? प्रक्रिया कैसी होती है? जन्मजात होती है। वातावरण में जितने भी चीजें होती हैं, उद्दीपक होते हैं, उनको जब अपन पहचानते हैं तो क्रिया व प्रतिक्रिया, एक शब्द दिया था इसने स्कीमा, पहले अनुकूलन लिख लो। अनुकूलन की प्रक्रिया कैसी होती है? इसकी प्रक्रिया से बहुत प्रश्न आते हैं। एक तो सीधी सीधी अनुकूलन होता क्या? तो क्रिया व प्रतिक्रिया करते हैं अपन अनुकूलन करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहा जाता है। भाई आप क्या चाहते हो? अनुकूलन का मतलब ये होता है कि जब चीजों का अपन समायोजन कर लेते हैं, सीधा सीधा देसी भाषा में इतना याद रख लेना कि चीजें अपने अनुसार हो जाएं। अपन चीजों को क्या करना चाहते हैं? अपने अनुसार करना चाहते हैं। या चीजें अपने अनुसार नहीं होती तो अपन चीजों के अनुसार ढल जाओ, क्या कर दो? भाई 4 आदमी बैठे हैं, 4 में से आप पढ़ रहे हो तो या तो आप तीन बदमाशी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो वो अपनी क्रिया करें, आप उनको प्रतिक्रिया करोगे, उनको रोकोगे, तभी तो आप पढ़ पाओगे, वरना पढ़ पाओगे क्या? तो या तो उनको रोक दो, वो नहीं रुके तो क्या करो? फिर आप भी किताब फेंक दो और मजे लेने शुरू कर दो। भाई यही तो समायोजन होता है। समायोजन यही कहता है कि या तो आपकी औकात होनी चाहिए कि आप वातावरण को अपने अनुसार बदल दो, या फिर वातावरण वैसे के वैसे आप बदल जाओ, है ना? तो ये होता है अनुकूलन की प्रकृति। भाई या तो आपने क्रिया की, वो आपसे रुके नहीं तो आप भी उनकी जैसी प्रतिक्रिया, फिर आनंद आता है। आता कि नहीं आता? आप घूमने जाते हो, 4-5 दोस्त एकदम बदमाश टाइप के हैं और आप थोड़े से सिंपल के हो, तो देखो वो जो टूर जाता है, आप घूमने जाते हो, वहां भी आपको आनंद नहीं आता। वहां पे आनंद लाने के लिए या तो उनको सीरियस कर दो या फिर आप भी उनके जैसे ही हो जाओ।
तब आनंद आता है, तो वो अनुकूलन होता है। अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है? अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है कि अनुकूलन से पहले एक स्कीमा लिख लो शब्द, वरना अनुकूलन समझ में। एक शब्द दिया था इसने, स्कीमा। क्या दिया था? स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? अनुकूलन की प्रक्रिया से पहले स्कीमा थोड़ा सी समझ लो, ताकि अनुकूलन की प्रक्रिया आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्कीमा क्या होती है? नाम सुना है? पहला प्रश्न आएगा, स्कीमा का संबंध किससे है? पियाजे से है। किससे है? पियाजे ने स्कीमा बताई थी। स्कीमा होती है कि जितने भी उद्दीपक पाए जाते हैं, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं अपने इस वातावरण में, जब अपन उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाती है, उसका एक परते बन जाता है, उसका अपने को ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान को अपन क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। भाई अपन जब पैदा हुए थे तो क्या अपने को पता था कि ये पंखा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये वो है, फलाना है, ढिकड़ा है? अपने को नहीं पता था। अपन जब इन चीजों को पहली बार, छोटा बच्चा देखो इनको कैसे देखता है, तो वो जानने की इच्छा करता है। और जब अपन इनको जानते हैं तो अब इनको अपन सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। जब अपन पहली बार इनको पहचानने की कोशिश करते हैं और जब अपने को बताया जाता है कि ये चीज है, तो अपने दिमाग में इसकी क्या बन जाती है? स्कीमा बन जाती है। क्या बन जाती है? एक स्कीमा बन जाती है। इसका ज्ञान अपने अंदर आ जाता है, इसकी फोटो अपने अंदर आ जाती है। आपको ये पंखा बताया गया था पहली बार कि ये बेटा पंखा है, इस पंखे के लिए अलग से थोड़ा ना समझाया गया था, नहीं, क्योंकि इस पंखे को देख के आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि पहले से आपके दिमाग में क्या है? ज्ञान है। तो आपने उसी ज्ञान के आधार पे इस ज्ञान को क्या कर लिया? पहचान लिया। आपके अंदर क्यों पहचान लिया? क्योंकि पहले से आपके मस्तिष्क में मानसिक क्रिया है, ज्ञान है, बौद्धिक ढांचा है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब समझ में आ गया कि हमारे अंदर अपन वातावरण में जितने भी उद्दीपक होते हैं उनको पहचानने की या जानने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो लिखो स्कीमा का अर्थ। देखो, ये बौद्धिक भौतिक ढांचा है। क्या है? मानसिक इकाई है या सूचनाओं का पैकेट है। सूचनाओं का पैकेट। ये तीनों शब्द परीक्षा में आए हुए हैं। कई बार मानसिक इकाई पूछ ली कि मानसिक इकाई को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? भाई मानसिक क्रियाएं आपके अंदर, भौतिक ढांचा का मतलब होता है जो वातावरण में जो चीजें आई है उनका आप अपने दिमाग में एक ढांचो समझो ने, है ना? कोई एक प्रारूप अपन तैयार करते हैं, उसका एक ढांचा ही बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाई थी तो पहले इसका ढांचा बनाया जाता है, तो इसके अनुसार आपने पहले से तय कर लिया। सूचनाओं का पैकेट का मतलब होता है कि जो चीजें आप वातावरण में प्राप्त उद्दीपक होते हैं उनकी सूचनाओं को इकट्ठा करते हो, उनको एक पैकेट करते हो। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। देखो स्कीमा के लिए अलग अलग शब्दों का क्या किया है? प्रयोग किया। किसी चीज को अपन, आप सीधी सी भाषा में ये कर मान लो कि अपन किसी सूचना को जानते पहचानते, वो क्या कहलाती है? अपनी स्कीमा कहलाती है। तो लिखो, ये लिख लिया। स्कीमा क्या है? बौद्धिक ढांचा है, मानसिक खंड है, मानसिक इकाई, सूचनाओं का क्या है? पैकेट है, जिसके माध्यम से हम वातावरण में प्राप्त उद्दीपकों को, जिसके माध्यम से हम वातावरण में प्राप्त या उपस्थित उद्दीपकों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। उद्दीपकों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। वह स्कीमा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? भाई वातावरण में जितने भी उद्दीपक हैं उनको आप पहचानते हो, किसके माध्यम से पहचानते हो?
स्कीमा के माध्यम से क्यों पहचानते हैं? क्योंकि उसकी पहले से अपने पास क्या है, सूचना है, अपन अपने मस्तिष्क में इकट्ठी कर रखी है। नहीं इकट्ठी होगी तो आप पहचान जाओगे क्या? नहीं। एक आपने ऐसा उद्दीपक देख लिया, एक ऐसी चीज देख ली जो जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी, आप मान लो देखी नहीं, तो आप उस जानवर को या कोई चीज को पहचान जाओगे? आपके दिमाग तुरंत काम करेगा, यार ये क्या है, मतलब उसकी इमेज आपके दिमाग में नहीं है ना? तो इसलिए आप क्या करो, उसकी सूचना लोगे पहले, और जैसे ही सूचना ली आपके दिमाग में उसकी क्या बन जाती है, स्कीमा बन जाती है। जब दोबारा आप चाहोगे वैसी चीज को, तो आप उसको क्या कर लोगे, पहचान लोगे। तो क्या कर लोगे, पहचान लोगे। तो सूचनाओं का पैकेट है ये, है ना? ये भौतिक ढांचा है, ये मानसिक खंड है। इसके माध्यम से अपन वातावरण में जितने भी उद्दीपक हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। आप यहां से गए जयपुर, और जयपुर में आपने क्या किया, एक पहाड़ देखा, पहाड़ को पहचान लोगे क्या? क्यों? जयपुर वाला पहाड़ और यहां वाला पहाड़ में अंतर नहीं है क्या? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यहाँ आपने दिमाग में एक स्कीमा बनाई, तो आप वहां भी क्या कर लिया, पहचान लिया। आपके दिमाग में स्कीमा के जो ऊंचा सा जो पत्थर लगे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। पहले से आपके दिमाग में क्या है, एक स्कीमा है, इसी के माध्यम से आपने उनको क्या कर लिया, पहचान लिया। या एक और अर्थ लिख लो इसका, या लगा के लिख लो, व्यवहार करने का, हमारा जो व्यवहार करने का तरीका, जिसे हम स्कीमा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। भाई आप जो भी व्यवहार कर रहे हो, आपका व्यवहार करने का तरीका क्या है, स्कीमा है। क्योंकि आपके पास पहले से क्या है, जानकारी है, पहले से क्या है, आपके पास पहले से उसकी क्या है, सूचना है। आपके पहले से दिमाग में बौद्धिक ढांचा है, आपके मानसिक इकाई आपके पास, इसलिए आप जो व्यवहार करते हो उस उद्दीपक के प्रति, वो आपकी क्या है, स्कीमा है। भाई आप सांप को देख के हाथ लगाओगे क्या? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से स्कीमा बनी हुई है कि इसके अंदर क्या है, जहर है, इसके अंदर क्या है, जहर है। आप कबूतर आपके पास आ गया, आप क्या करोगे, हाथ लगा दोगे क्या? क्योंकि आपके दिमाग में है कि ये काटेगा नहीं, ये काट लेगा तो अपन मरेंगे नहीं। आपके दिमाग में पहले से क्या है, स्कीमा है। एक ऐसा जानवर आ गया जिसको आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या है, तो आप उसके क्या करोगे, डर जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो अगर मैं बाजार में आज से 2 दिन बाद में आपको मिल जाऊं, तो आप क्या करोगे, नमस्कार कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में स्कीमा है कि पड़ा था। मैं आज से 15 दिन पहले मिल जाता तो है, पढ़ने हो रहा है, पढ़ना हो चाल लेने दे है? मैं कहा बेटे मेरे को लेना है तो ज्यादा बड़ो होंगे उधर हो, है? क्योंकि आपके दिमाग में मेरी स्कीमा नहीं थी, क्योंकि सूचना नहीं थी आपकी। आप मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से क्या बनी हुई है, तो अपन जो व्यवहार करते हैं वो तरीका ही क्या है, स्कीमा है। आपके गांव में कोई सांड मारने वाला, तो आपके दिमाग में स्कीमा बन गई, ये मारता है। आप जाते वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वो भाग रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, व्यवहार ही तो कर रहे हो। तो जो व्यवहार करने का तरीका, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ये व्यवहार करने का तरीका 2 तरह का होता है, तो लिख लो। जो 2 तरह के होते हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा मानसिक। भाई व्यवहार करने का तरीके को अपन क्या कहते हैं, स्कीमा। जो 2 तरीके से होता है, एक व्यवहारिक, दूसरा मानसिक। दूसरा क्या होता है, मानसिक। अपन जितने भी व्यवहार करते हैं वो कितने कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से होता है। व्यवहार कितने तरीके से होता है, एक कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है। व्यवहारिक का मतलब समझ रहे हो, जो जहां अपन शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जहां अपन क्या करते हैं, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपने व्यवहार को अपन प्रदर्शित करते हैं, वो कौन सा कहलाता है, व्यवहारिक। आप किसी से हाथ मिला रहे हो, किसी को हग कर रहे हो, किसी के साथ आप पैर छू रहे हो, ये कौन सी क्रिया है,
व्यवहारिक क्रिया। कोई आदमी आया, आपने कहा नमः राम राम साहब, ये कौन सा है? मानसिक है। आपने ऐसे कहा राम राम साहब, क्या है? कई बार ऐसे ही कर देते हो, अगला समझ जाता भाई भगवान बचाए तेरे से, है ना? तो ये कौन सा है? आपका एक दोस्त आता है, आप उसके गले मिलते हो, वो आपका क्या है? उसका स्वागत करने का तरीका ही तो है। कौन सा तरीका है? व्यवहारिक तरीका। वो आपकी क्या है? स्कीमा है। वो आपकी क्या है? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से उसके बारे में पता ही है, मेरा दोस्त है। ऐसे गले पड़ जाते हो किसी के, रोड पे जा रहे हो, गैलू गला लाग गया, नहीं कि उसकी आपके दिमाग में पहले से स्कीमा नहीं बनी। जहां अपन मानसिक क्रिया करते हैं वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वो मानसिक स्कीमा कहलाती है। अपन सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, अपन किसी चीज को लेके डिबेट करना शुरू कर देते हैं। तो अपन जैसे मान लो कि दो बच्चे, एक ने कह दिया मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है, दूसरे ने कह दिया बुरा, और दोनों एक दूसरा पर तर्क वितर्क कर रहे हैं। वो आपकी दलील दे रहे हो, वो बी की दलील दे रहे हो, वो बिन गाड़ काट रहे हो, वो मतलब उनका क्या है? वो क्या है? स्कीमा ही तो है। एक बच्चे के दिमाग में स्कीमा बनी हुई है कि मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है, दूसरे के दिमाग में स्कीमा बनी हुई है कि बुरा प्रधानमंत्री है। तो दोनों तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो दोनों का व्यवहार करने का क्या है? तरीका मानसिक है। कौन सा कहलाएगा? और थोड़ी देर बाद में वो दूसरो देवीगत दो क्या, रुक मैं बताऊं तने बढ़िया प्रधानमंत्री, ये कौन सा आ जाएगा? व्यवहारिक आ जाएगा। अपन किसी से दुश्मनी होती है तो अपन तर्क करते हैं, कई बार गाली गलोच काट की काम काट दा, वो तो कौन सी है? और कई बार वो गाली गलोच न माने जना फिर के करना पड़े, फिर तो इलाज करना पड़े, कौन पड़े? वो कौन सा होता है? जहां आपका शरीर काम करता है वहां पे शारीरिक होगा, और जहां आपका मस्तिष्क काम करता है वो कौन सा होता है? मानसिक कहलाता है। तो स्कीमा समझ में आ गई। स्कीमा क्या कहते हैं? अपने सूचनाओं का एक पैकेट बना हुआ है, अपन मानसिक इकाई है, बौद्धिक ढांचा है, जिसके माध्यम से अपन वातावरण में जितने भी उद्दीपक है उनको पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अपना जो व्यवहार करने का तरीका है वो क्या है? व्यवहार करने का तरीका इसलिए कि वो अब उस चीज के बारे में अपने को क्या है? जानकारी है, अपन उसको पहचानते हैं, अपने पास सूचना है उसकी, अपने मानसिक में, अपने मस्तिष्क में उसकी बिंब बना हुआ है, इसलिए अपन व्यवहार करते हैं। कितना व्यवहार करते हैं? दो तरीके। व्यवहार कितने तरीके से किए जाते हैं? एक और लिख लो, एक शब्द आता है स्कीम्स, ये तो थी स्कीमा, और अगली होती है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती है? ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिख लो, छोड़ क्यों रहे हो इसे? स्कीमा और स्कीम्स दोनों में क्या अंतर होता है? स्कीम्स क्या होती है? स्कीम्स जानो, स्कीम तो जानोगे, स्कीम क्यों है? कि गोली दे क्यों है? हाँ? स्कीम को मतलब है कि वह चीज जिसको अपने को ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। कई आदमी स्कीम कौन लावेंगे? तकड़ी तकड़ी स्कीम लावे, और वह मतलब इतना तकड़ी स्कीम कौन स्कीम दे सकता है? स्कीम कौन दे सकता है आपको? जो आदमी जिसका प्रतिदिन का काम है। एक आदमी इतना झूठ बोलता है कि वो झूठ बोल रहा पता ही नहीं चल रहा, और जो नहीं झूठ बोल पाता वो देखो उसको आप कह दो झूठ बोला तो वो पकड़ा जाएगा बेचारा। पकड़ा जाएगा नहीं पड़ेगा? आपने तो एलआईसी के एजेंट के पास बैठे हो कभी? एलआईसी के एजेंट के पास इतनी स्कीम है कि वो जीने से ज्यादा अपने को किसके फायदे बता देगा? मरने के। और उसकी इतनी तकड़ी स्कीम है कि एक बार एलआईसी का एजेंट आप 5 मिनट अपने पास बैठा लो, आपसे एक पॉलिसी जरूर ले जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? स्कीम है। मतलब वो इतनी, तो स्कीम का मतलब होगा वह व्यवहार जिसको करने के लिए अपने को कहीं सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। जो गामक क्रियाएं होती हैं, जो यांत्रिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? स्कीमा क्या होती है? जिसको अपन सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं। स्कीम्स में अपने को कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। जो प्रतिदिन की क्रियाएं जो होती हैं, जिनको अपन दोहरा देते हैं, जिनको अपन क्या कर देते हैं भाई, भाई आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, किससे मांगोगे? 4 बार सोचते हो यार किससे मांगेंगे, मांगेंगे तो अगला मना कर देगा, तो क्या कहेंगे, वो देगा कि नहीं देगा, कितने सोच रहे हो? एक आदमी गांव में या को है कि लेकिन क्यों ही को नहीं, कुछ कमाता दमाता नहीं है, लेकिन शाम को रोज पैसे आते हैं, उसको 10,000 चाहिए उसके पास आ जाते हैं, उसको 5,000 चाहिए उसके पास आ जाते हैं 5,000, और अपने को 2,000 चाहिए तो नौकरी लगे फिर भी नहीं आते, क्योंकि उसके पास क्या स्कीम है, उसका प्रतिदिन का काम है, वो रोज का काम है, कभी न किसी। और देखो उनके दारू पीने वाले आदमी देखे,
उन कई काम धंधा करते हैं, बहुत से गांव में ऐसे आदमी होंगे जो दारू पीते हैं और कोई काम धंधा नहीं करते, और उनको घर वाले भी पैसे नहीं देते, और पूरा गांव उनको बेकार बताता है कि यो नालायक है एकदम दाप की, और शाम ने वो पीसा लिया हुआ कठून कठून, क्योंकि बीगन की है, स्कीम है, वो प्रतिदिन का उसका काम है, रोज का काम है, जो ही सूर्य अस्त होता है वो मस्त हो जाता है। और ऐसे पैसे नहीं मिलते, उनको कह दो सब्जी ले आ, सब्जी नहीं लाई जाएगी, बस सब्जी नहीं ला, क्योंकि सब्जी लाना उसका काम नहीं है। इसके लिए मतलब स्कीम का मतलब समझ गए, तो लिख लो स्कीम क्या होती है। प्रतिदिन करने वाले या प्रतिदिन के वह व्यवहार, प्रतिदिन के वह व्यवहार जिनको हम जिनको हम दोहरा देते हैं, उसके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। प्रतिदिन के वह व्यवहार जिनको हम दोहरा देते हैं, जिसके लिए हमें सोचना समझना विचारना नहीं पड़ता, जिसके लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, सोचना समझना विचारना नहीं पड़ेगा। भाई आपको 1 तारीख को रुपए चाहिए, 3 दिन पहले टेंशन हो जाती है, किससे लेंगे, कौन देगा, और वो पीने वाले शाम को सोते रहते हैं, वो 1 घंटे पहले निकलते हैं और 1 घंटे बाद में पैसे आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं क्या, नहीं। जहां आपको सोचना समझना विचारना नहीं पड़ता, वो क्या कहलाती है, स्कीम्स कहलाती है। लिख लो उदाहरण, लिखो तो एग्जाम्पल लिख लो, क्या उदाहरण होंगे। खाना, खाने के लिए सोचना पड़ता है क्या, नहाना, नहाते हो क्या, हाँ नहा लिया करो, अब तो गर्मी आ गई। खाना, नहाना, सोना, पीना, पीते हो क्या, हैं? कौन नहीं पीता आप में से, सब पीते हो, हाँ। पानी पीते हो, कोई अच्छी चीज भी पिया करो, पानी तो सभी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, हाँ चाय पीते हो। अब पीते हो तो लिख लो पीना, नहीं पीते हो तो मत लिखना। देख लिया क्या, ठीक है तो है। खाना पीना ना, इनके लिए आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रतिदिन की क्रियाएं अपन इनको क्या कर देते हैं, दोहरा देते हैं। ये क्या कहलाती है, स्कीम्स कहलाती है। तो स्कीमा समझ में आ गई। स्कीमा क्या होती है कि हमारे अंदर जो सूचनाओं का ढांचा है, जो मानसिक खंड है, जो बौद्धिक ढांचा है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्कीमा। क्योंकि उसी स्कीमा के माध्यम से अपन वातावरण में प्राप्त उद्दीपकों को क्या कहते हैं, पहचानते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा, वातावरण में प्राप्त उद्दीपकों की पहचान किसके माध्यम से होती है, स्कीमा के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, क्योंकि जब भी अपन देखो, आपने दिमाग में कोई ना कोई स्कीमा बनी हुई है आपकी, दे आप तो ये सोच लेना, बस एक लाइन में ये था ना, जितनी भी समस्या, उस समस्याओं का समाधान करने का जो तरीका वो स्कीमा है। समस्याओं का समाधान करने का तरीका जो वो क्या है, स्कीमा। आप पेपर देने जाओगे, पेपर देने जाओगे तो आपकी देखो पहले से कोई स्कीमा बनी हुई है, वहां पर्सन आएंगे वो अलग आएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नहीं आएंगे, पर्सन यही रहेंगे, लेकिन भाषा इसकी चेंज आएगी, एज इट इज नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में पहले से स्कीमा बनी हुई है, इसलिए उस स्कीमा का काम करके, क्योंकि वो सूचनाएं आपके दिमाग में है, जीन प्याजे के सिद्धांत आपके दिमाग में है, इसीलिए इसी जीन प्याजे के वो पर्सन पूछेगा, तो इस जीन वहां पे इस स्कीमा को पहले से प्राप्त आपके अंदर जो मानसिक इकाई है, जो सूचना है, उसी के माध्यम से आप उन प्रश्नों को क्या करोगे, पहचानोगे, जांचोगे, समझोगे कि क्या पूछ रहा है। तो मतलब स्कीमा मतलब क्या होता है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही क्या है, स्कीमा है। आगे लिख लो, अनुकूलन लिख लिया था, अब लिखो इस अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है, तो लिख लो अनुकूलन की प्रक्रिया। इससे बहुत प्रश्न आते हैं। अनुकूलन होता है क्या है, वातावरण में अपन क्रिया व प्रतिक्रिया करके सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया कैसी, ये प्रोसेस कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया सामान्य 2 तरीके से होती है और वैसे 3 तरीके से होती है। एक होता है आत्मीकरण, क्या होता है, इसी को बोलते हैं सात्मीकरण।
एक क्या होता है आत्मीकरण या सात्मीकरण। एक होता है सामंजस्य या समांजन या समायोजन। समांजन या सामंजस्य एक ही बात होती है। एक तो इनके नामों में कंफ्यूज मत हुआ करो तुम। हाँ, यहाँ शुद्ध हिंदी नहीं चलेगी, आप हिंदी की तरह इनको याद करने, जो भी हो वो रट दिया करो बस। जैसे आप कई बार पढ़ते हो, कई किताबों में थॉर्नडाइक लिख रखा है, कई में थॉर्नडाइक लिख रखा है, तो वहां मत लिखा करो थॉर्नडाइक सही है थॉर्नडाइक, जो भी है बस वो एक ही है। हिंदी में आएगी ये दिक्कतें। देखो आत्मीकरण सात्मीकरण क्या होता है, समायोजन या सामंजस्य क्या होता है। आत्मीकरण सात्मीकरण होता है कि देखो अपने दिमाग में पहले से कोई स्कीमा बनी हुई है, पहले से क्या बनी हुई है स्कीमा बनी हुई है, और अपन जब वातावरण में कोई नया उद्दीपक देखते हैं, क्या देखते हैं नया उद्दीपक देखते हैं, तो अपने अंदर जो पहले से स्कीमा बनी हुई है उसी स्कीमा के आधार पे अपन नए उद्दीपक की क्या कर देते हैं व्याख्या कर देते हैं, वो क्या कहलाता है आत्मीकरण या सात्मीकरण कहलाता है। आई क्या बात समझे, कौन पड़ी पल्ला है। आपके दिमाग में पहले से कोई सूचना बनी हुई है, कोई स्कीमा बनी हुई है, और जब आप वातावरण में नए उद्दीपक को देखते हो, किसको देखते हो नए उद्दीपक को देखते हो, तो आप उस नए उद्दीपक की व्याख्या पहले वाली स्कीमा से ही कर देते हो, वो क्या कहलाता है आपके अंदर पहले से पूर्व ज्ञान है, पहले से कोई ज्ञान है, और जब आप नए उद्दीपक को देखते हो तो आप उसकी नवीन ज्ञान की व्याख्या क्या कर देते हो पूर्व ज्ञान के आधार पे कर देते हो, वो क्या कहलाता है। नहीं समझ में आया। अब देखो मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल देखे। एक बच्चा उसने क्या किया जिंदगी में टमाटर देखे थे, क्या देखे थे टमाटर देखा। उस बच्चे के दिमाग में स्कीमा किसकी बनी हुई है टमाटर की बनी हुई है। वह बच्चे ने बेचारे ने जिंदगी में टमाटर देखे थे, उसको लगा लाल टमाटर होते हैं, ये टमाटर की उसके दिमाग में क्या है स्कीमा है। वो बेचारा एक दिन मम्मी के साथ क्या किया, वो उदयपुर चला गया और वहां उसने सेब देख लिए, क्या देख लिए सेब देख लिए। इसके दिमाग में किसकी स्कीमा थी टमाटर की। उसने अपनी मम्मा से कहा मम्मा देख कितने बड़े टमाटर हैं, क्या आई बात समझ में। उसने पहले क्या देखे थे टमाटर, उसके दिमाग में स्कीमा किसकी थी टमाटर की थी। उसकी अपनी मम्मी को कहा सेब थोड़े क्या होते हैं टमाटर से बड़े होते हैं, तो उसने सेब को भी क्या कह दिया, मतलब उसके दिमाग में पहले स्कीमा बनी थी, उसी स्कीमा के आधार पर नए उद्दीपक की क्या कर दी व्याख्या कर दी। आई बात समझ में, कौन पड़ी पल्ला। एक बच्चा था मान लो साउथ इंडिया का, कहां का था साउथ इंडिया का बच्चा था, उसने जिंदगी में घोड़े देखे थे, क्या देखे थे साउथ इंडिया में घोड़े ही होते हैं, ऊंट होते नहीं। वो बेचारा राजस्थान आ गया जैसलमेर घूमने के लिए, और उसने ऊंट देखा, उसने क्या देखा ऊंट देखा पहली बार, और उसने अपनी मम्मा से कहा कि देख मम्मा कितना बड़ा घोड़ा, मतलब वो घोड़े की तुलना किससे कर रहा है सॉरी ऊंट की तुलना किससे कर रहा है, क्योंकि उसने जिंदगी में उसके दिमाग में किसकी स्कीमा थी घोड़े की थी, और उसने ऊंट की तुलना किससे कर दी घोड़े से कर दी। ये क्या कहलाता है आत्मीकरण या सात्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आत्मीकरण या सात्मीकरण, मतलब आपके दिमाग में पहले से कोई स्कीमा बनी हुई है, उसी स्कीमा के आधार पे आप नए उद्दीपक की क्या कर देते हो व्याख्या कर देते हो, वो क्या कहलाता है आत्मीकरण या। चमचम देखी हुई है क्या, चमचम खाने की मिठाई आती है ना, हाँ चमचम नहीं होती क्या, नहीं देखी, हाँ तब ये उदाहरण आपके लिए सही है, एक चमचम आती है ऐसे करके रसगुल्ले टाइप की, है ना। रसगुल्ले देखें, रसगुल्ले क्या होते हैं गोल होते हैं, है ना गोल होते हैं ऐसे, और चमचम ऐसे चौकोर होती है, ऐसे लंबी होती है। अब जब आप पहली बार इस चमचम को देखोगे तो आप कहोगे वो लंबे वाले रसगुल्ले दे दे भाई साहब, कहते कि नहीं कहते, वो क्या कहलाता है आत्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है हमारी तरफ चलती है, तो कभी जाओ ना तो ये मत कहना भाई वो लंबे वाले रसगुल्ले दे दो, क्या कहना है हाँ आत्मीकरण का मतलब ये होता है, एक रसभरी आती है गंगानगर साइड में, रसभरी होती है गोली जितनी गोली होती है ना, गोली मीठी गोली,
उतना बड़ा कोई मिठाई होती है। मैं पहली बार कब सूरतगढ़ गया था पढ़ाने तो मैंने भी नहीं देखा था कि भाई रसवरी होती है। हमने तो देखा था रसगुल्ले जो होते हैं वो देखे थे, और वो उधर ही चलती है, पंजाब साइड में चलती है। हम अब जो चीजें अपनी तरफ नहीं होंगी तो अपन नहीं देखेंगे उनको, स्वाभाविक बात है। तो मैं दुकान में गया, मैं बोला यार वो छोटे वाले रसगुल्ले दे दे। बोले सर ये रसगुल्ले नहीं है, रस भरी है। बोले कोई बात नहीं, भर के दे दे यार रस में। लेकिन जब तो आपके अंदर पहले से कोई स्कीमा है और उसी स्कीमा के आधार पे आप क्या कर देते हो, नए उद्दीपक की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। ये चमचम नया उद्दीपक था, आपने किस ये व्याख्या कर दी, आपने इसको क्या कह दिया, रसगुल्ला। बच्चे ने टमाटर को क्या कह दिया। देखो परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न आएंगे एक बालक ने टमाटर देखा था और वो जब सेव को देखता तो वो टमाटर, सेव को टमाटर कह देता है। ये क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। एक बच्चा होता है छोटा सा, सामंजस्य समायोजन क्या होता है, सामंजस्य समायोजन क्या होता है, बालक के दिमाग में पहले से कोई स्कीमा बनी हुई है, पहले से क्या बनी हुई है, स्कीमा बनी हुई है। ये पहले वाली स्कीमा में थोड़ा सा क्या लाता है, बदलाव लाता है। पहले वाली स्कीमा में क्या करता है, चेंज करता है, बदलाव करता है। जैसे ये बालक था, इसने टमाटर देखे थे जिंदगी में, इसने कभी सेव नहीं देखे थे। ये बाजार में गया और बाजार में जाते ही इसने सेव को टमाटर कह दिया। ये तो क्या है, आत्मीकरण है। सेव को क्या कह दिया, टमाटर कह दिया। ये तो आत्मीकरण सात्मीकरण है। इसको लगा यार ये टमाटर तो नहीं है, टमाटर तो ये नहीं होंगे, तो ये है क्या मामला। तो फिर ये कहेगा टमाटर जैसे कोई फल। क्या कह दिया, टमाटर तो नहीं बता, टमाटर जैसा लगा दिया। क्या लगा दिया, टमाटर जैसा लगा दिया। इसका मतलब क्या है, पहले की स्कीमा में क्या ला रहा है, बदलाव ला रहा है। ये क्या है, सामंजस्य या समायोजन है। मतलब वो समायोजन करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चे बेचारा घोड़ा देखा था इसने जिंदगी में, इसने ऊंट को घोड़ा कह दिया। ये क्या है, आत्मीकरण है। क्या है, ऊंट, घोड़े को इसने क्या, ऊंट को क्या कह दिया, घोड़ा कह दिया। ऊंट को क्या कह दिया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से स्कीमा किसकी बनी हुई थी, घोड़े की, इसलिए उसने ऊंट को देखा तो ऊंट को क्या कह दिया। फिर ये इसको लगा यार ये घोड़ा तो नहीं है यार, इसके तो ऊपर कुबड़ सी भी आ रही है, घोड़े की ऐसी चीजें थोड़ी ना होती है। तो वो कहेगा देख मम्मा ये घोड़े जैसा कोई जानवर है। क्या है, या ये घोड़े जैसे दिखने वाला कोई जानवर है। तो मतलब वो स्कीमा में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। स्कीमा में क्या कर रहा है, जहां बदलाव होगा वो क्या होगा, सामंजन होगा या क्या होगा, सामंजस्य होगा या क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। फिर जब ये दो इसमें बदलाव करता तो उसमें द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है, मतलब उसमें संघर्ष पैदा हो जाता है। वो जानने की इच्छा करता है कि यार ये टमाटर तो नहीं है, फिर ये है क्या, है क्या। जैसे वो अपनी संतुष्टि के लिए वो अनुकूलन करना चाहता है, वो चाहता है मेरे को अनुकूलन करना है, तो वो टमाटर को, सेव को टमाटर कह दिया, उसकी संतुष्टि मिल गई, उसको क्या मिल गई। लेकिन जब वो अपनी पहले से स्कीमा में कोई बदलाव लाता है और वो कहता है टमाटर जैसा कोई फल, तब उसके दिमाग में एक चीज चलेगी यार ये टमाटर तो नहीं, फिर है क्या। तो उसके अंदर क्या हो गया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, उसमें द्वंद्व पैदा हो जाता है कि वास्तव में मामला क्या है, ये फिड़का क्या है, पहली बार मैं देख रहा हूं टमाटर जैसा। तो वो क्या करेगा बेचारा, गूगल सर्च करेगा, बताएगा बता बाबा तू ये हारे का सहारा, बताइए टमाटर जैसा क्या दिख रहा है मुझे। तब वो गूगल बाबा बताएगा बेटा ये क्या है, सेव है। ये क्या है, या वो किसी आदमी से पूछेगा कि ये टमाटर जैसे दिख रहे हैं ये क्या है, तो वो उसको क्या बताएगा, सेव बताएगा। इसको क्या कहते हैं, संतुलीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संतुलीकरण कहते हैं। क्या कहलाते हैं, मतलब पहले आत्मीकरण का मतलब समझ में आ गया। सामंजस्य का मतलब स्कीमा में क्या करता है, जब दोनों के बीच में द्वंद्व पैदा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता। बच्चे ने जिंदगी में पहले टमाटर देखा था, वो टमाटर को टमाटर कह देता है, क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। टमाटर जब वो सेव देखता है, वो सेव को कहता है टमाटर जैसा कोई फल, क्या कहलाता, सामंजस्य कहलाएगा। वो कहेगा नहीं ये टमाटर जैसा नहीं है, तो सेव है। ये क्या है, संतुलीकरण है। क्या है, इसी को कहते हैं साम्य धारण। इसी को क्या कहते हैं, साम्य धारण। उसने पहली बार घोड़े देखे थे, उसके दिमाग में किसकी स्कीमा बनी हुई थी, घोड़े की। जब इसने पहली बार ऊंट को देखा तो इसने ऊंट को क्या कह दिया, घोड़ा। ये क्या है,
आत्मीकरण है, क्योंकि पहले ही स्कीमा काम में लगा। जब इसने ऊंट को देखा और ऊंट में थोड़ा सा बदलाव किया और कहा ऊंट जैसा, सॉरी घोड़े जैसा कोई जानवर, ये क्या है। उसने अपनी मम्मा से पूछा, यूट्यूब पे जाके देखा कि हे बाबा बता ये राजस्थान में क्या पाए जा रहे हैं ऐसे। तो फिर यूट्यूब ने बताया कि ये तो ऊंट होते हैं राजस्थान में। तो उसने कहा मम्मा नहीं, ये घोड़ा नहीं, ये क्या है, ऊंट है। आपने देखा होगा अपने जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब पहली बार, छोटे छोटा बच्चा को नहीं, टाबर बेचारा, जब वो 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, जब उसकी माँ उसको भाषा सिखाती है, तो माँ भाषा में पहला शब्द कौन सा प्रयोग करवाती है। बच्चा जिंदगी में पहला वर्ड कौन सा बोलता है? माँ नहीं बोलता, पापा बोलता है। हाँ, ध्यान रख लेना, बच्चा कभी माँ वर्ड नहीं बोलता, पहला वर्ड कौन सा बोलता है, क्योंकि उसको सिखाने वाली कौन है, और माँ कौन सा वर्ड सिखाएगी, क्योंकि माँ को प्रिय कौन है, और आप उसी चीज का नाम लोगे जो आपको क्या है। तो माँ को तो प्रिय पापा है, अपने पापा नहीं, उस बच्चे के पापा प्रिय हैं। इसलिए वो बच्चे को बार बार कहेगी देख बेटा पापा पापा। इसलिए बच्चा माँ से भी पहले कौन सा वर्ड बोलता है, पापा बोलता है नहीं, बोलता कि नहीं बोलता। देखा होगा छोटा बच्चा पहले शुरू से यही करेगा पापा। जब उसकी माँ क्या करती है, उसमें भाषा का विकास करती है, तो देखो उस बच्चे को क्या करती है, बार बार उस आदमी को दिखा दिखा के कहती है देख बेटा तेरे पापा पापा पापा। एक दिन वो बच्चा बेचारा बोलना शुरू कर देता है, वो उसका अनुकूलन करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, एक दिन पड़ोस वाले अंकल आते हैं, है ना। पड़ोस वाले अंकल को देख के वो बच्चा कहता है देख मम्मा पापा। ये क्या है, आत्मीकरण है। क्या है, उसकी माँ कहती बेटा ये पापा नहीं है, रुक जा, है। तो वो उसको लगेगा, वो बेचारा उसके देखो पड़ोस वाले को भी वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बनी हुई है, स्कीमा बनी हुई, एक ही वर्ड की स्कीमा बनी है। छोटा सा बच्चा जब भी किसी की गोद में जाएगा वो पापा पापा करता ही रहेगा। इसीलिए तो देखो जो बेचारे कुंवारे लड़के होते हैं छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले लेते हैं, ताकि कोई तो पापा कहे ना कहे, है। क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में स्कीमा किसकी बनी हुई है, पापा की बने। शादीशुदा आदमी नहीं लेता किसी दूसरे के बच्चे को गोद में, ये कुंवारे बच्चे होते नहीं, ये ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में स्कीमा किसकी बनी हुई है। तो वो जब भी किसी आदमी को देखेगा वो क्या कहेगा, ये क्या है, उसकी मांग दिखाएगी, नालायक है क्या, तेरे पापा है थोड़ी ना है, मेरे पे शक करेंगे लोग। तो वो कहेगा नहीं मम्मी पापा जैसा कोई है ना। क्या कहेगा, ये क्या कर रहा, बदलाव कर रहा है ना। मम्मा कहेगी ना ना पापा जैसे नहीं, तेरे पापा तो एक ही पैदा हुए हैं राजकुमार, तेरे पापा जैसा कोई आज तक नहीं तो पैदा हुआ नहीं आगे होगा, है ना। ये तो हजारों में एक है ना। तो वो कहेगा नहीं, फिर ये पड़ोस वाले अंकल है, ये क्या है, संतुलीकरण है। मतलब जो वो सही चीज कर लेता है उसको क्या कहते हैं, साम्य धारण या संतुलीकरण कहलाते हैं। समझ में आ गई क्या। आपको उदाहरण कोई भी दे दे, ये टमाटर वाला आया हुआ है, ये घोड़े वाला आया है, पापा वाला आया हुआ नहीं है। हाँ तो ये तुम याद रख लेना, कोई भी उदाहरण आपको दे दे परीक्षा एग्जामिनर, आप ये ध्यान रख लेना कि पहले से कोई स्कीमा बनी हुई है, उसी के आधार पे वो पुराने नए उद्दीपक की व्याख्या कर देता, वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। जब वो पहले वाले उद्दीपक में क्या कर देता है, व्याख्या करता है, थोड़ा सा बदलाव करता है, उसको क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं या समायोजन कहते हैं। और जब दोनों में द्वंद पैदा होता है, इन दोनों में जब संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, तब वो सही स्कीमा तक पहुंचता है, उसको क्या कहलाते हैं, संतुलीकरण या साम्य धारण कहते हैं। आ गई बात समझ, यहां तक कोई दिक्कत, कान दर्द, सर दर्द, नाक दर्द, तो लिखो फिर ये आत्मीकरण क्या होता है। हाँ, आत्मीकरण में लिख लो, पूर्व ज्ञान के आधार पे पूर्व ज्ञान के आधार पे नवीन ज्ञान की व्याख्या करना। पूर्व ज्ञान के आधार पे नवीन ज्ञान की व्याख्या करना, या लगा के लिख लो एक और, या का मतलब तो समझो दे। हाँ, दो नियम जगतार समझ में आओ भाई, समझ लियो, या लगा के लिख लो, पहले से मौजूद स्कीमा
पहले से मौजूद स्कीमा के द्वारा नए उद्दीपक को देखते हैं, नए उद्दीपक को देखते हैं तो पहले वाली स्कीमा से ही उसकी व्याख्या कर देना, पहले वाली स्कीमा से ही उसकी व्याख्या कर देना। भाई अपने अंदर पहले से कोई स्कीमा बनी हुई है और जब नए उद्दीपक को देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसी स्कीमा से उसकी व्याख्या कर देते हैं, कोई नई स्कीमा डेवलप नहीं करते। क्या लिखा कि पहले से हमारे दिमाग में कोई स्कीमा बनी हुई है और जब नए उद्दीपक को देखते हैं तो पहले वाली स्कीमा से उसकी क्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। एग्जाम्पल लिखो तो लिख लो, जैसे बालक ने टमाटर देखा था, या बालक के मस्तिष्क में टमाटर की स्कीमा थी, बालक के मस्तिष्क में टमाटर की स्कीमा थी। जब वह सेव को देखता है तो कहता है, जब वह सेव को देखता है तो सेव को टमाटर कह देता है। सेव को क्या कह देता है, टमाटर कह देता है। भाई बालक के दिमाग में पहले से किसकी स्कीमा बनी हुई थी, और जब वो नए उद्दीपक कौन हो गए उसके लिए, सेव, तो जब वो सेव को देखता है तो सेव की व्याख्या भी किससे कर देता है, पहले वाली स्कीमा से, इसलिए क्या कह देता उसको, टमाटर कह देता। कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, जैसे आपने देखा होगा जितने भी ये लोग होते हैं, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, ये गाड़ी को क्या कहते हैं, जितनी भी गाड़ियां आती हैं आप करे, जैसे आप गाड़ी को कहते हो, कोई इनोवा गाड़ी है, कोई फॉर्चूनर गाड़ी है, कोई ऑडी गाड़ी है, सबको ये कार कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं कि नहीं कहते, है ना। वो एक ही स्कीमा में देखते हैं, उनके दिमाग, चाहे भले आप 3 लाख वाली एल्टो ले आओ और चाहे 2 करोड़ वाली ओडी ले आओ, बुजुर्ग तो उसको क्या कहेंगे, कार लाया है ना। मतलब उसके दिमाग में स्कीमा क्या, मतलब कोई भी आपके दिमाग में स्कीमा बनी हुई है तो उसी के आधार पे आप उसको क्या कर देते हो, व्याख्या कर देते हो, वो क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। उसमें कोई चेंज ही नहीं करते। दूसरा लिख लो आत्मीकरण के बारे में, समांजन या समायोजन, सामंजस्य या समायोजन। देखो पहले से स्कीमा में, पहले से बनी हुई स्कीमा में जब हम बदलाव करते हैं, पहले से बनी हुई स्कीमा में जब हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, लेकिन सही स्कीमा तक नहीं पहुंचते। अपन बदलाव तो कर रहे हैं लेकिन अपने को क्या नहीं हुआ, सही स्कीमा तक नहीं पहुंचे, लेकिन सही स्कीमा तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन सही स्कीमा तक नहीं पहुंचते, वह एक समायोजन कहलाता है, सामंजन कहलाता है। उदाहरण लिख लो, देखो सेव को टमाटर जैसा कोई फल कहना, सेव को क्या कहना, टमाटर जैसा कोई फल। भाई क्या कहलाता है, समायोजन क्या कहलाएगा, कि अपने जो दिमाग में पहले से स्कीमा बनी उसमें तो अपन बदलाव करते हैं,
लेकिन सही स्कीमा तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सही स्कीमा क्या होगी, जब आप सेव को क्या कह दोगे, सेव कहोगे